प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो और कुछ वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक लड़की ने सांप को जन्म दिया है, जिसको देखकर लोग सदमे में आ गए। आज की इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और इसने कब और कहां सांप को पैदा किया है। आगे हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर किसी औरत को सांप पैदा होता है तो इसके पीछे की वजह क्या होती है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण होता है कि जिसकी वजह से लड़की को सांप पैदा होता है। इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान हो जाओगे, इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और लोगों के पास में भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर हर दिन एक नई खबर वायरल होती है, लेकिन हाल ही में जो खबर पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है वो सबसे अलग है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल गई, लेकिन वहाँ पर जब डॉक्टरों ने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उन डॉक्टरों को पता चला कि इस औरत के पेट में बच्चा नहीं बल्कि एक सांप है। इसके बाद में वो फोटो और वीडियो वायरल हो जाती है और देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर एक खौफनाक तहलका मच जाता है। इस वायरल खबर में लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो के सांप को पैदा किया है। और यही नहीं, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है वैसे ही ये औरत सांप को दूध पिला रही है। इस खबर के बारे में जानकर एक बार हम भी हैरान रह गए। इसके बाद जब हमने सोशल मीडिया पर इस खबर की छानबीन की तो हमें कहीं पर भी इसकी सच्चाई नहीं दिखी, इसलिए हम इस वायरल खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर हम आपको एक वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि एक औरत सांप को कब और क्यों पैदा करती है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, इसको आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन कहीं पर जा रही थी, एक हिंदू शख्स ने उसको देख लिया और उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह उससे बात करना चाहता था, उसके साथ में शादी करना चाहता था, मगर ऐसा ना हो सका और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान लड़के के साथ में हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर उधर वो हिंदू शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था और उसको दिल व जान से चाह रहा था, मगर वो शादी करके और किसी के पास चली गई थी। इसलिए अब वो कहने लगा कि अब वो शादी करके किसी और के पास तो चली गई है, मगर मैं उसे कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगा, उसका मैं सुख चैन छीन लूँगा। उसके बाद में वो एक काले जादू के पास गया और उस लड़की और उसके शौहर पर काला जादू करा दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा था, मगर उस काले जादू की वजह से अब वो भी उस लड़की से खिंचा खिंचा रहने लगा और उसकी वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई भी औलाद नहीं हुई थी। उसने अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में बहुत सब चाहते थे, मगर उसका शौहर उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ में बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। इसके बाद वो बेटी जब तकरीबन 8 महीने की हुई तो उनके दरवाजे पर एक दिन एक फ़कीर ने सदा लगाई। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि फ़कीर को कुछ गल्ला देकर रवाना कर दो, मगर वो फ़कीर ज़िद करने लगा कि उसको घर की मालकिन से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो औरत खिंची खिंची उस फ़कीर के सामने आ गई।
वो फ़कीर उससे कहने लगा, बीबी बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो फ़कीर कहने लगा, बीवी जी पानी भी पिला दो। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी मंगवा लिया। उस फ़कीर ने जैसे ही उस पानी में देखा, उस औरत से कहने लगा, इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में कैसे सांप आ सकता है। वो फ़कीर फिर से कहने लगा, बीवी जी आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद ज़िंदा ना बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। वो फ़कीर कहने लगा, वो अंदर सो नहीं रही है, तुम उसको अंदर जाकर देखो। ये सुनकर वो औरत बहुत परेशान हुई और जल्दी से वो अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि वो लड़की सच में मरी पड़ी हुई है। इसके बाद वो औरत दौड़ती हुई दरवाजे के पास आई, लेकिन तब तक वो फ़कीर वहाँ से गायब हो चुका था। इसके बाद उस औरत ने ये सारा वाक़या अपने शोहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की इस तरह से अचानक मौत कैसे हो गई, वो फ़कीर कौन था, लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। उस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे खुशियाँ ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, उस बच्चे की मौत के 1 साल के बाद फिर से उस औरत की एक और बेटी पैदा हुई जो उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब वो औरत अपनी उस बेटी को किसी के सामने न लाती ताकि उसको किसी की नज़र न लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी पहले ही खो चुकी थी। इसलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो एक बार फिर से वो फ़कीर उस औरत के दरवाज़े पर आया और सदा लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उसको सदका खैरात देने के लिए गई तो वो उसको पहचान गई। उसने भागकर उसके बारे में अपनी मालकिन को बताया। उस औरत को शक हो गया था कि कहीं ये फ़कीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया है, इसलिए वो भागकर पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। वो फ़कीर घर से जाते हुए कहने लगा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद ज़िंदा ना बचेगी, उससे कहो अपना इलाज करवाए। इस तरह से कहकर वो फ़कीर घर से चला गया। फ़कीर की इन बातों को सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी भागकर अपने मालिक को यानी कि उस औरत के शोहर को बुला लाई। उसका शोहर एक घोड़े पर सवार होकर घर में आया। वो आदमी जैसे ही उस घोड़े से नीचे उतरा तो वो घोड़ा एक अजीब सी हरकत करने लगा। वो वहीं पर घर के आंगन में गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में कब्र क्यों खोद रहा है। देखते देखते उस घोड़े ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। इसके बाद उस औरत की वो बेटी अपने कदमों से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते उससे पहले ही वो उस गड्ढे में गिर गई और वो वहीं पर मर गई। इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फ़कीर ठीक ही कह रहा था। इसके बाद वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाया। इस इलाज के दौरान उसके एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शोहर हर वक्त खौफ ज़दा रहते थे कि उनकी इस बेटी के साथ में कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिनका उनको डर था। एक दिन वो अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास में जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम बच्ची को उठाकर ले गई। दोनों मियाँ बीवी देखते ही रह गए। वो चील आसमान में ले जाकर उस बच्ची को छोड़ दिया। वो बच्ची सीधी ज़मीन पर आकर गिरी और उसका जिस्म बुरी तरह से बिखर गया। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला है कौन।
उसके कुछ दिनों के बाद में उनके घर में फिर से वो फ़कीर आया और आवाज़ लगाने लगा। नौकरानी ने देखा ये तो वही फ़कीर है। वो दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास पहुंची और उसको उस फ़कीर के बारे में बताया। वो औरत फ़कीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद को ले जाता है। अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। तो वो फ़कीर कहने लगा, ए औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ, मुझे ख़ास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले गई। फ़कीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसे पानी लाकर दिया। फ़कीर काफ़ी देर तक उस पानी पर वजीफ़ा पढ़ता रहा। फिर उस औरत से कहा कि देखो इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसे ही उस औरत ने पानी के अंदर देखा तो वो एक ज़ोरदार चीख मार कर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। उस फ़कीर ने फिर कहा, बीवी देख लिया ना, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से आपके पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फ़कीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशियाँ मिलती ज़रूर हैं, मगर फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ये सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा जी, मगर मेरा दुश्मन है कौन? कौन है जिसने मुझ पर काला जादू किया है? तो वो फ़कीर कहने लगा, बीवी जी, एक हिंदू शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसने फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर ख़त्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुज़रना होगा। वो औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुज़रने के लिए तैयार हूँ। आप हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। वो फ़कीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को ज़िंदा रखने के लिए इस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी कि इस सांप को अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की ज़िंदगी महफूज हो सकेगी। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए भी तैयार हो गई। इसके बाद फ़कीर ने उसको कुछ अमल बताए जिसको उसे रात की तन्हाई में करने थे। फ़कीर ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद ज़रूर है, मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि अगर तुम उससे कहोगी कि ये तो मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात को सुन लेगा। फिर किसी भी तरह से उसको तुम्हें अपने पेट से बाहर निकालना होगा। इसके बाद वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, मेरे पेट के अंदर जो है वो मेरा बच्चा है, मैं इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी ये बात सुन ली। बस फिर वो सांप पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। उस औरत ने एक दाई से भी बात कर ली थी कि जब भी मेरे बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि एक सांप बाहर आएगा, मगर तुम डरना मत। दाई भी हिम्मत वाली थी और उसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन इन वजीफ़ों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान थी और सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी मुश्किल पूरी तरह से दूर हो गई है। इसके बाद अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत थे।
काले जादू का असर पूरी तरह से उस पर से ख़त्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वो फ़कीर फिर से उस औरत के दरवाज़े पर आया। उसको देखकर औरत कहने लगी, बाबा जी कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो? अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और हर रोज़ मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करती हूँ। ये सुनकर फ़कीर ने कहा, बीबी इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ। जिस शख्स ने तुम पर काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ी काट रहा था कि उसको किसी काले सांप ने डस लिया है और वो वहीं पर मर गया है। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। तो दोस्तों, औरत के सांप पैदा करने के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि उस पर किसी ने काला जादू करवा दिया हो और इसकी वजह से उस लड़की को सांप पैदा हो गया हो, या फिर इसकी और कोई वजह भी हो सकती है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।